भरत जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए। ज्ञान आत्मज्ञान के जीवन में और कुछ है ही नहीं। फिर संजोग आड़े आया कि वो 100वीं सिंधु देश का राजा रघुगढ़ जो कपिल मुनि से तत्व ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। तत्व ज्ञान मीन्स आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अभी हमारा ख्याल क्या है कि जब मैं सोचता हूं कि मैं कौन हूं तो मैं कहता हूं मैं राम गोपाल हूं। और तत्व ज्ञान क्या कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। इतना ही अंतर है दोनों। ये तत्व ज्ञान हो जाए कि ये सब तो चुकने चुकाने के लिए आए हैं। जैसे कुएं पर सब पनिहारन के आसपास पानी पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे हुए सब बिछुड़ जाएंगे। आत्मज्ञान हो गया। ये आत्मज्ञान ज्ञान लेने के लिए जा रहा था गंगा सागर, जहां पर के कपिल मुनि का आश्रम है। वहां जाने लगा तो 4 कहार पालकी में लगते थे। तो संजोग से एक कहार की तबीयत बिगड़ी और एक कहार की जब उसको आवश्यकता पड़ी तो वो तो राजा है, उसने कह दिया किसी भी आदमी को पकड़ लो, लगा दो, बना दो कहार। और हट्टे कट्टे ये घूम रहे थे, उनको सबसे मस्त यही मिले और पकड़ के जोत दिया। अब ये जुत तो गए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि कौन जुताए? जिसकी पालकी को ढोने वाले हजारों कहार थे, आज वो एक राजा की पालकी को कहार बनकर ढो रहा है, केवल एक आसक्ति के। अब विचार करें हम कि हमारा क्या होगा। हम तो पांचों की पांचों इंद्रियों की आसक्ति में फंसे हुए हैं। पंच भ्रेव पंच एक प्रमादे सक्तम नहन्यते यह सेवते पंच भ्रेव पंच। इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। हिरण जो है वो जब उसको हिरण को पकड़ा जाता है ना, शिकारी पकड़ता है, तो वो उसे संगीत सुनाता है। वो संगीत की आसक्ति में दौड़ना भूल जाता है और एक जगह बिल्कुल स्थिर होकर के संगीत को सुनने लगता है। और शिकारी उसे हाथी को पकड़ना कोई मामूली बात है। हाथी केवल स्पर्श सुख की आसक्ति में पकड़ा जाता है। क्या करते हैं, बड़ा भारी लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर घास फूस का बिछा देते हैं, लकड़ी बकड़ी डाल करके, और वहां पर एक कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए जब हाथी आता है तो वहां तो कोई है नहीं, वो तो कागज की हथनी है। वो जब देखता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है, महीनों पड़ा रहता है। और जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है, वो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, तब एक नाली सी बना करके उसको बाहर निकालते हैं और उसको कब्जे में ले लेते हैं। पतंगा दीपक की लौ में रूप फंसकर मर जाता है। भ्रमर रसेंद्रिय के फिर में, मछली गंध स्वाद के चक्कर में, ये पांचों फंस करके जब मर जाते हैं तो हम लोगों का क्या होगा जो पांचों की पांचों आसक्तियों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। भैया जी, ये प्रसंग मैंने इसलिए इतना विस्तार से सुनाया कि ये कथा सत्संग होते ही इसलिए हैं कि एक उम्र के बाद में हम इनसे से बच जाए। कथा सत्संग एक उम्र के बाद में सुने इसलिए जाते हैं कि हमको मालूम पड़ जाए कि हम कहां पर भूल कर रहे हैं।